तो टीआरएस का बंदा है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए आप फटाफट काम निपटाने की कोशिश कर रहे हो और इनको फोन करके घर में सबको बताते हो कि किसी को अगर आप असलियत बताओगे तो आप सबको मार डालूंगा। ये क्या बात हुई? अभी उनके रिलेटिव अभी आके बता रहे थे कि उनको कॉल आ रहा है कि आप लोग अगर गांव में आओगे या फिर कहीं पे दिखोगे, अगर जुबान खोलोगे तो सबको मर्डर कर दूंगा। तो ये सारे चीजों है, सबके ऊपर जितने केस बनते हैं उतने केस लगाने की जरूरत है। और सज्जनार साहब, आपने जिस तरह से दिशा इंसिडेंट को निपटाया है, हम लोगों का सबका भरोसा तो गवर्नमेंट के ऊपर से निकल गया, आपके ऊपर ही थोड़ा भरोसा है। तो सज्जनार साहब से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली ये केस भी आप टेकअप कीजिए और वुमेन कमीशन के बारे में इस तेलंगाना स्टेट में बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो पहले वुमेन कमीशन था वो तेलंगाना से नहीं होके आंध्रा से एक लेडी को लाके रखा था, वो तो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करती थी। अभी तो बिल्कुल वुमेन कमीशन ही है नहीं है। तो मतलब ये टीआरएस गवर्नमेंट बना किस लिए है? सिर्फ होर्डिंग्स लगाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम डबल बेडरूम हाउस दे रहे हैं, हम बच्चियों को जॉब दे रहे हैं, हम बच्चियों को पढ़ाई, अरे पढ़ाई लिखाई डबल बेडरूम ये सब अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये लोग इस घर में क्यों रह रहे हैं? ये 2 बच्चियां 700 रुपयों के लिए किसी के घर में काम करने की जरूरत क्या थी? अब ये छोटी बच्ची है 15 साल की, तब तो मेरे ख्याल से जब वो जॉब वहाँ पे शुरू करी तब सिर्फ 10-11 साल की थी। उसको क्या पता होगा कि रात को ये बंदा मेरी बहन को उठा के क्यों लेके जा रहा है? उसको लगा कि सचमुच में कुछ काम है बोल के लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो इस देश में या इस राष्ट्र में महिलाएं बाहर आने के लायक भी नहीं रहेंगे, असल जिंदा रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम डिमांड करते हैं, बरतरफ करो पूरे गवर्नमेंट को। जब आप लोग महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हो तो आप इस देश को चलाने के भी लायक नहीं हो। और हम और एक डिमांड करते हैं कि इनको 50 लाख का एक्सग्रेशिया भी देना चाहिए, इस बच्चे को जॉब भी देना चाहिए और इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आज टीआरएस के गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर आप लोग जो यहाँ के एमएलए, मिनिस्टर और एमपी जो भी है, अगर इनकी रक्षा नहीं कर सकते हो, इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं रह सकते हो, तो आप सच में आप अपने पोस्ट को रिजाइन कर दीजिए। आप लायक ही नहीं हो कि आप पब्लिक लाइफ में रहो। मैडम, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि वो एकदम बहुत पूर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो आगे चल के जो इनका केस है अभी तो कोर्ट में जाएगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी इनको लीगल एड प्रोवाइड करेगी इनके सपोर्ट के लिए? बिल्कुल खड़ा करेगी। आप सिर्फ एक चीज जानिए, यहाँ पे एक्स एमपी जो है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब, उनके वजह से आज केस बाहर आया है। अगर वो आज नहीं आते, इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो इस केस को दबा दिया जाता और ये ऐसा दिखाया जाता, ऐसा करार किया जाता कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया है उनको पेपर भी पेट दर्द के वजह से। हमारे सामने पेपर लेके आके इनके हाँ, आधार कार्ड भी उनके पास रख लिए। अगर उनका जुर्म नहीं कर रहे, वो अगर सही है, वो लोग गलत नहीं है, तो बच्चियों को आधार कार्ड में मेजर क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे? 700 रुपए के लिए कोई आजकल काम करता है? एक दिन के लिए 700 मिलता है। मैडम, ये बच्चियों को आज से तकरीबन चंद साल पहले चाइल्ड वाले उठा के लेके गए थे कि छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। उस आदमी ने जो है ले जाके आधार कार्डों पे एज बढ़ाने के लिए लेके गया था, एज बढ़ा के फिर वापस लेके आके अपने घर में रखा। इसका क्या रीजन हो सकता है मैडम? मैं वही बोल रही हूँ कि उसने हर तरह का शोषण किया है इनके